किसी की वैक्सीन करते हैं तो जो पंजाबी में जैसे कहते हैं कि रैशेस होने को थप्पड़ पह जाना, है ना, तो थप्पड़ भी पहन के रैशेस नहीं होते, स्वेलिंग्स नहीं आती, लोगों को एलर्जी नहीं होती। एलर्जी से बचाने के लिए प्लस पिंपल और डेंड्रफ, और अगर पैरों के अंदर देखें एड़ियाँ फट रही हैं, उसके अंदर दर्द हो रही है, या वहाँ पर एड़ियों को हमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से फिलअप करना है बिना कोई केमिकल की या कोई स्टेरॉइड की क्रीम लगाए हुए, तो हम लोग इस बॉटल से कर सकते हैं। और उसके लिए ये मेरे पास ऑयल है, और जो कि मैंने आपको लिखवाया है पहले, दैट इज व्हाट वी कॉल द टी ट्री ऑयल। और टी ट्री ऑयल की मैं इसमें से सिर्फ 2 बूंदें निकालूंगा। आई हैव ईयरबड विद मी, और मैं इसके दोनों एंड्स के ऊपर एक एक बूंद टी ट्री ऑयल के लेके इस स्प्रे बॉटल के अंदर डाल देता हूँ, और इससे मेरे पूरे शरीर के अंदर जितने भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं उसका इलाज मैं कर दूंगा, खाली 2 बूंदें टी ट्री ऑयल से। और मेरे हाथ में दूसरा ऑयल है जो मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस फील्ड के अंदर ज़्यादा जाना चाहते हैं, और क्योंकि पाउडर से चालू करके आपकी पर्सनल फैमिली की तरफ चलती है ये बॉटल, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर ये जो ऑयल है ये बहुत ज़रूरी है, और वो ऑयल है पचौली ऑयल, पचौली। और पचौली ऑयल की एक अच्छी बात क्या है कि जिनके बाल पतले हैं, जो अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, जिनकी स्किन के ऊपर कुछ ऐसा है कि वो धूप में नहीं जा सकते, उनके बाल उनके स्किन एकदम रेड हॉट हो जाती है, जो कोई केमिकल कोई पानी भी लेते हैं या मान कोई मॉइस्चराइजर फेस ऑयल लगाते हैं, उनको इचिंग फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, जिनको कोई प्रोडक्ट लगाने से एलर्जी या सेंसिटिविटी होती है, उनको इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो फिर पचौली ऑयल जितना मैं इस्तेमाल अपने फेस के ऊपर करूँगा उतना मेरी स्किन का जो प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो प्रोटेक्शन के लिए नाखून पतले हैं, ब्रिटिल हैं, इनको मैं बना दूंगा, इनको लंबा करने का भी मेरे पास सिर्फ पचौली ऑयल के थ्रू करूँगा। देन एड़ियाँ बढ़ गई हैं, हाथों पैरों की उंगलियों में फंगस लग गई है, गल गई है उंगलियाँ, 3 दिन तक खाली इस स्प्रे बॉटल को यूज़ करूँगा, एकदम स्किन को ड्राई भी करेगा और वो उसका ट्रीटमेंट लेवल पूरा होगा। परमानेंट करने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन जो आप चाहते हैं कि मेरे को 3 दिन में रिजल्ट मिले, तो ये 25 रुपए की बॉटल आपके ज़्यादा काम आएगी। दिनों आप करते हैं इसको ट्रीटमेंट को, हैं? अच्छा, चलिए, और ये विश्वास ये है कि मेरे हाथ में एक सॉल्ट है जिसका नाम है डेड सी सॉल्ट। ये कोई मेडिकल सॉल्ट नहीं है, दिस इज अ प्योर डेड सी सॉल्ट जो कि मेडिकेटेड है, और मैं लगभग इसकी एक चुटकी भर इसके अंदर डाल देता हूँ। नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि आधा चम्मच सॉल्ट का डाल दीजिए इस बॉटल के अंदर, और ये मेरे 3 प्रोडक्ट्स जो हैं मैंने इसके अंदर मिक्स किए हैं, और ये मेरी बॉटल बिल्कुल तैयार है। और आप बिलीव करेंगे कि इस बॉटल के बेनिफिट कितना है, आप हर चीज़ भूल जाओगे पूरी जिंदगी भर, जो आपके साथ हमेशा रहेगी ये बॉटल। इसमें 2 बूंदें टी ट्री ऑयल, 2 बूंदें पचौली ऑयल और आधा चम्मच डेड सी सॉल्ट है, जिसकी टोटल कीमत 25-30 रुपये से ज़्यादा नहीं है। और ये 1 हफ्ते में इसको, अगर मेरे को डिंड्रफ है तो मैं इसको शेक करूँगा, और मेरे बाल भी पतले हैं उसके लिए भी शेक करूँगा। इसका मैं हल्का सा स्कैल्प के ऊपर स्प्रे कर दूँगा, पानी को फैला दूँगा, 2 मिनट में पानी उड़ जाएगा, बात खत्म। फेस के ऊपर लगाऊंगा, पिंपल हो, अंडर आई डार्क सर्कल्स हो, इवन एलर्जी हो, सेंसिटिविटी हो, सारी चीज़ों के लिए ये काम करेगा। आपको कहीं सर्वाइकल का पेन हो रहा हो, कहीं फ्रोजन शोल्डर है या आपके घुटने के दर्द है, सब पे काम करेगा। आपको खारिश होती है, उसके कारण स्किन फट जाती है, फ्लेकी स्किन हो जाती है, जिसको कि कई लेवल पर लोग जाकर कहते हैं सोराइसिस जैसी बीमारी है, आप उसके अंदर भी ये पानी को यूज़ करके आप अपनी एलर्जी को कम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कितना चलेगा वो मैं अपना डिप्लोमा क्लास के अंदर बताऊंगा कि कितना समय एक्चुअली में लगता है, लेकिन पहला रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर मिलना चालू हो जाता है। दिस इज व्हाट इट इज। 1 हफ्ते के अंदर 25 रुपए के अंदर आपका काम चलना चालू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप पहले करो अपने ऊपर, अपनी स्किन को अच्छा करो, अपने अंदर के शरीर को अच्छा करो। जब आप एक अच्छी ब्यूटिशियन बन जाएंगी, तब मैं आपको ब्यूटिशियन नहीं कहूँगा, तब मैं आपको बोलूँगा एस्थेटिशियन, क्योंकि आप बॉडी एस्थेटिक्स को जानते हो कि सुंदरता मेरी अंदर है ना कि बाहर। लेकिन शुरुआत आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या होगा, इससे देखिए बॉटल काम करेगी।
आपको फेस, इवन आपके लिए थ्रेडिंग कर रहे हो, शेप करो, ऐसे करके यहाँ थ्रेडिंग करो, आईब्रो, दर्द कम होगा, स्वेलिंग कम आएगी, दाने नहीं निकलेंगे। फेस के ऊपर करो, ब्लीच करो, इचिंग कम होगा, स्वेलिंग नहीं आएगा, रैशेस नहीं होंगे। देन आप पूरी बॉडी के ऊपर वैक्सिंग करो, जो स्वेलिंग आ जाती है नहीं आएगा। अगर आप भी नहीं है तो 15 मिनट में एक बार दोबारा इसका स्प्रे करो, आधे घंटे के अंदर पूरी स्किन बराबर हो जाती है। किसी ने काम नहीं किया, किसी को एंटी एलर्जिक दवाई नहीं खिलाई गई। क्या खिलाया मैंने? सिर्फ 5 रुपए या 2 रुपए या 1 रुपए का पानी। प्लीज believe on this and this is my humble request and suggestion to you people कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर भरोसा करो जहाँ पर आपकी नॉलेज काम करती है, वहाँ पर किसी की फेशियल किट कंपनी की काम नहीं करती। सेकेंड पार्ट, एक इंसान को बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर एलर्जी हो चुकी है और वो आपके पास आता है, या हो सकता है कि ऐसा इंसान कि जो कि आपको ये बोलता है कि मैं फेशियल आपसे कल करवाया था और फेशियल करवाने के बाद मेरे को शाम के समय मेरी स्किन के ऊपर दाने या रैशेस हो गए। अगर दाने या रैशेस हो गए तो आपको बोलेंगे आपका फेशियल करने का तरीका ठीक नहीं था, आप बोलेंगे कि सर वो फेशियल किट ठीक नहीं थी, उससे पहले एक और काम करके देख लो। और वो ये एक स्प्रे बॉटल और बनाओ और जिसके अंदर एक बोलो प्लीज, उससे पहले ये काम करके देख लो। मेरे हाथ में एक ऑयल है जिसका नाम है नेरोली ऑयल, नेरोली, और नेरोली होते हैं संतरे के फूल, और संतरे के फूलों से निकाला हुआ ये ऑयल है। इसको मैंने 2 बूंदे निकाला, 10 रुपए का खर्चा किया, मैंने इस स्प्रे बॉटल के अंदर डाला और ये मैंने ऊपर से एटमाइजर लगा दिया। मैंने इसको शेक किया और इसके अंदर जो 2 बूंदे ऑयल हैं, पानी लगभग 1 गिलास है इसमें ठंडा, और इसको मैंने फेस के ऊपर या यहाँ भी किया स्प्रे। कितना बेनिफिट मिला? किसी को भी अगर रैशेस हो जाते हैं आपके काम करने से, बस उसको आधे घंटे बिठा दो, हर 10 मिनट के बाद इसका स्प्रे करो। पानी का खर्चा सिर्फ 2 रुपये आएगा, लेकिन आधे घंटे के बाद कस्टमर आपके बिल्कुल जैसे आपके पास आया था वैसे ही जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उसमें। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिन लोगों के ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, उन सब के लिए क्या जरूरत है? इसी बॉटल की। खाली अपने पानी को थोड़ा सा लेके कान के पीछे या अपने नाक के आसपास इसको लगा दो, इसकी जो स्मेल आएगी, जो एरोमा आएगी, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जिनको रात को इस कारण से नींद नहीं आती, उनको नींद आने लगती है। आपका कस्टमर आपके पार्लर के अंदर फेशियल कराने आता है ये सोच के कि चलो मैं पार्लर में जाकर रिलैक्स करूंगी, लेकिन रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा आपके पास? नेरोली ऑयल। तो जब भी क्लाइंट आए, गर्मी से धूप में आए, आप उसको बिठाइए, ठंडा पानी पिलाइए, एक बार नेरोली ऑयल को उसके फेस के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, 5 मिनट बिठा दीजिए, उसकी सारी टेंशनें खत्म कर देगा और पूरा रिलैक्स कर देगा। तो ये 2 बोतल मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पार्लर में भी होनी चाहिए, और तुम अगर किसी को चाहते हो कि ठीक करना, तो उसको ये दोनों बोतलें घर पर यूज करने के लिए दे दो। खर्चा आएगा सिर्फ 25 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, लेकिन आपने 10-15 रुपये में तो किसी को ये बॉटल नहीं देती। इसका कम से कम 500 रुपये लोग चार्ज करते हैं एक बॉटल का, और जब 1 हफ्ते के बाद ये पानी खत्म हो जाए, रिफिल करवाते हैं तो 300 रुपये फिर भी लेते हैं, जबकि खर्चा आता है 25 रुपये। पहली बार में तो 100 रुपये की बॉटल है, लेकिन अगली बार में वो भी नहीं। आप देखिए 15 दिन के अंदर कस्टमर आपको कह देगा कि मेरे को हर वो चीज जिसके लिए आपने ये दिया था, मेरे को रिजल्ट मिल गया। तो मैं चाहता हूँ कि इन 2 बोतलों के ऊपर आप बहुत विश्वास करें, और उसी विश्वास को मैं आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इसको प्रैक्टिकली यूज करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं रितु को बोलता हूँ थोड़ा इसके हाथों को मैं सैनिटाइज कर दूँ। और ये वही सैनिटाइजर है जो मैंने इवन कोविड के समय पर लोगों को कहा था सैनिटाइजर मत खरीदना, जो टीटी और पचौली की स्प्रे बॉटल मैंने बनाई है, सिर्फ उसको अपने हाथों और नाखूनों को ऐसे करना, आपको किसी भी सिंथेटिक एल्कोहलिक सैनिटाइजर की जरूरत नहीं। आपके हाथों को मैंने पर्सनल हाइजीन के हिसाब से सैनिटाइज कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इनके फेस के ऊपर मैं सिर्फ एक क्लीनअप दिखाना चाहता हूँ, और क्लीनअप में से आपका शुरू मंजू, तो मंजू के फेस के ऊपर एक्चुअली में देखो जो पास में बैठे उनको तो पता होगा काफ़ी ज़्यादा ब्लेमिशेस भी हैं, और ब्लेमिशेस भी आपके हार्मोनल वाली हैं, ओवरी
सेलिब्रिटी। आयरन की कमी तो अल्टीमेटली है, जो हीमोग्लोबिन कम है वो आयरन की कमी ही कहते हैं उसको। प्लस फेस के ऊपर जो एक बिल्कुल डलनेस आ चुकी है वो सारा है, और मैं इसके फेस के ऊपर एक क्लीनअप देना चाहता हूँ। और क्लीनअप आप समझते हैं कि हम लोग कहते हैं CTM, क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो मैं यहाँ पर ये 3 प्रोडक्ट जो मेरे पास किट के अंदर है वो मैं निकाल लेता हूँ और इनको यूज़ करेंगे हम इनके फेस के ऊपर। और ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए समझना। और ये 3 प्रोडक्ट कितना काम करेंगे, हाँ ये इतना जरूर है कि मेरे पास 2 तरह की CTM किट है। एक ऑयली स्किन के लिए, जैसे कि आप गर्मी के मौसम में जरूरत है, और एक सब नॉन स्टिकी है सारा, क्योंकि गर्मी के मौसम में स्टिकीनेस नहीं चाहिए। और एक ड्राई स्किन के लिए है, जो कि आपको नॉन स्टिकी होने के बावजूद भी एक ग्लो लेवल आपके फेस पर ले आती है। तो मैं सबसे पहले मैं बात नहीं करता हूँ प्लीज। अब मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप इनके थोड़ा क्लिंजिंग कर दें। और मैंने ऑयली स्किन का क्लिंजर फेस वॉश जो इस किट के अंदर था वो मैंने लिया है, और मैं चाहता हूँ कि मंजू रेनू जरा इसको सुन के भी बता देगी कि नेचुरली इसके अंदर क्या मैंने मिक्स किया है। इट कंटेन्स प्योर पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल फेस वॉश है चेज कंपनी में, और इसको हम लोगों ने यूज किया है। और CTM के अंदर ध्यान रखिएगा, जो गलतियां आज का क्लाइंट करता है वो ये कि जब भी किसी को बोलो कि हाँ जी कि आप क्या करना चाहते हो, तो अगर आप एक्चुअली में देखें तो वो फेस वॉश तो ले जाते हैं लेकिन स्किन टोनर कोई नहीं लेता। और ये भूल जाते हैं कि जब किसी का फेस वॉश किया जाता है तो स्किन को ओपन हो जाते हैं। आप डायरेक्ट उसके ऊपर मॉइस्चराइजर या फाउंडेशन लगाओगे तो आपके स्किन पोर ओपन रहेंगे, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है CTM, T is very important, that is what we call the skin toner. So skin toner is very important, and we have the skin toner which is very natural, जिसमें प्योर एलोवेरा जूस और रोज वाटर हम लोगों ने उन चीज़ों को यूज़ किया है। एंड दिस इज द स्किन टोनर। एंड देन सनस्क्रीन नॉन स्टिकी SPF 20, यानी कि आपकी स्किन को ये धूप से 1 से 1.5 घंटे तक बचा सकता है। जितना मर्जी धूप में जाइए तो आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग नहीं आने देगा। और नॉन स्टिकी है, ये नहीं है कि आपका चिपचिपापन आ जाए। ज़्यादातर जितना आप SPF की तरफ चलते हो आपके स्किन के ऊपर पतला पसीने और ऑयल निकलने लगता है, गर्मी के मौसम में स्पेशली, इसमें नहीं होगा। सो दीज आर द 3 प्रोडक्ट विच वी आर यूजिंग। और मैं इनके फेस के ऊपर ये देख रहा हूँ कि मंगला जो है इनके फेस के ऊपर ये ट्रीटमेंट दे रही है। दो मिनट हम लोग देंगे इनको। ये मेरे हाथ में एक प्योर थर्मोथेरेपी एसेंशियल ऑयल का सेट है, जिसके अंदर टी ट्री ऑयल, कचौली ऑयल, जिरेनियम ऑयल, नेरोली ऑयल जो मैं आपको बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ उसका पूरा सेट है, प्लस इसका सॉल्ट ये वहाँ पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने अगर कोई के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप कर सकता है, प्लस आपको जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आपको अभी अभी पता लगने और शुरू हो जाएंगे। ओके, ठीक है रेनू, करिए प्लीज, वॉश कीजिए प्लीज। मैंने इनको CTM देना है। देखिए मैंने मंजू के फेस के ऊपर देखा, अगर मेरे वीडियोग्राफर भाई साहब इसके फेस के ऊपर थोड़ा जूम करेंगे और जूम करके दिखाएं कि इनके फेस के ऊपर कितनी ब्लैंड दिख रहे हैं आपको फेस, कितनी ब्लेमिशेस हैं, और अंडर डार्क सर्कल्स भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और इवन इनके जो फोरहेड के ऊपर है, माथे के ऊपर है, वहां तक ब्लेमिशेस पहुंच चुकी है। और लोग कह रहे हैं कि मेरे को आयरन की कमी है, यानी कि जो मैं आपसे हीमोग्लोबिन की बातें कर रहा हूँ कि 9 से कम हो जाता है, वो भी है, लेकिन इनके लेडी के क्योंकि आपके चिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इनके बॉडी के अंदर ओवरी और यूट्रस के हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और इनको कब्ज या एसिडिटी तो 100% उसके साथ साथ है। अब ये बोले ना बोले, ये कॉन्फिडेंस मेरा है और ये 100% ट्रूथ है। और मैं आपको जब क्लास लेता हूँ तो मैं क्लास में सिखा के पूछता हूँ कि तुमने किसका फेस देखकर कैसे बताना कि उसको कौन सी बीमारी है। ये सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप पिन पॉइंट नहीं करेंगे तो आप इसको ट्रीटमेंट का खाक देंगे, तब तो आप फेशियल किट ही यूज कर पाएंगे। और फेशियल किट डीलर
जो खुद ही उतना एजुकेटेड नहीं है, आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं? भाई वो तो सच्चाई है, उनका काम है डीलर। उन्होंने कंपनी ने जो प्रोडक्ट दिया उन्होंने आगे सेल करना, उसके ऊपर उन्होंने अगर डिटेल ले दिया तब भी ठीक है। उसने कहा पिगमेंटेशन क्या कहते हैं मैडम ये है, उसने कहते स्किन वाइटनिंग है, फिर तीनों का क्या मतलब है? कहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों यूज होती है। आप बिलीव करेंगे कि एक क्वेश्चन में, हालांकि टाइम की बहुत कमी है और उसके बीच में ये बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं शेयर करूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। मैंने इसके बाद इनको टोनर यूज करना है और सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर, और मैं इनके फेस के ऊपर दिखा सकता हूँ कि एक चेंज जो एक दिन के अंदर आना चाहिए क्या है। मतलब ये मैं बोलता हूँ कि अगर आपके फेस के ऊपर ब्लेमिशेस हैं तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम कि दिन में 2 बार मॉर्निंग और इवनिंग में आपको CTM करना कंपल्सरी है। आपको डेली दिन में 2 बार अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश के साथ स्किन टोनर लगाना, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फेस वॉश के बाद आपको स्किन टोनर 100% लगाना चाहिए। That's the first point. Second point, ये दिन में 2 बार ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उनको चाहते हैं कि ट्रीटमेंट दें, फॉर एग्जाम्पल आजकल लैक्मे हो, लॉरियल हो या बाकी कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर वाइटामिन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिसको मैं कहता हूँ विटामिन C। कितने ब्लेमिशेस के लिए लोग दिए जा रहे हैं और लोगों के पर्स के अंदर पाया जाता है। अब मैं आपको इसके फेस के ऊपर ये यूज करके बताता हूँ कि अगर आप इसी क्लीनअप को एंटी ब्लेमिश के क्लीनअप कैसे बना लोगे, वो ये आइए ले लो कि इनके आप इसके अंदर क्या करें, इनके फेस के ऊपर मैं माथे के ऊपर 1 बूंद डाल देता हूँ। नहीं मैं दोनों ही यूज करवाऊंगा, लेकिन इनके लिए ये है, और मैं इनके फेस के ऊपर माथे के ऊपर 1 बूंद डालने को फैला दूंगा और ऐसे ही इनके चिक्स के ऊपर जहां जहां ब्लेमिशेस है वहां इसको फैला दूंगा। 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बस, और 5 मिनट के लिए छोड़ने के बाद इसको स्किन टोनर लगा दीजिए, और फिर उसके ऊपर अगर धूप में जाना है तो सनस्क्रीन लगाइए, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन C and T के बीच में टोनर लगाने से पहले विटामिन C का सीरम इनके फेस के ऊपर मैंने लगा दिया। और यही अगर मेरे क्लीनअप के बजाय मेरा पूरा फेशियल होता तो मैं स्क्रब के अंदर भी, अगर ब्लेमिशेस होती तो मैं स्क्रब के अंदर भी विटामिन C की 2 बूंदें डालता, क्रीम और जेल को दोनों को मिक्स करके उसके अंदर भी 2 बूंदें सीरम डालता और तब मैं फेशियल करता। तो मेरी फ्रूट किट, येलो किट, गोल्ड किट, सिल्वर किट, ब्ला 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 जितनी किट्स हैं, कोई भी एक किट आपके पास हो, आप उसको एंटी रिंकल फेशियल, ग्लो फेशियल और पिंपल फेशियल, ग्लो फेशियल, रिंकल फेशियल, ब्लेमिश फेशियल, सारे फेशियल आप सिर्फ सीरम्स के थ्रू कर लोगे। आपको एक किट चाहिए, एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे को मेरी नॉलेज प्रॉपर चाहिए, रादर देन कि मेरे को 15 तरह के फेशियल के। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इनके फेस पर लगाया, अब मैं इनके फेस के ऊपर क्या करता हूँ, खाली इनको स्किन टोनर लगा देता हूँ। जी, इसको कॉटन के ऊपर ले लीजिए और इनके लगा दीजिए। और अगर स्प्रे करना है, ये स्प्रे वाली भी है, ये सेम स्किन टोनर है जो कि अवेलेबल है वहाँ पर किट के अलावा। तो ये सेम स्किन टोनर मैं इनके फेस के ऊपर स्प्रे कर देता हूँ। एक बार फैला दीजिए इसको, और फिर मैं इनके ऊपर सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगा दूंगा। लेकिन मैंने इसके अंदर आपको ब्लेमिश का ट्रीटमेंट का स्टेप बता दिया कि आप स्क्रब करें, जेल और क्रीम की मसाज करें, उसके अंदर सीरम डाल दीजिए। और अगर यही, लेकिन अगर जैसे मेरे पास बैठे हैं, अगर इनको फेस के ऊपर मेरे को परमानेंट ट्रीटमेंट देना हो तो आप इनका स्टेप क्या था मेरे पास, खाली मॉइस्चराइजर। अब आप सोचिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने 2-3 बूंदे इसमें मॉइस्चराइजर ले लिया और मेरे हाथ में ये सीरम है, और मैंने क्या किया, पहले लगाया था मैं सीरम खाली उन स्पॉट्स के ऊपर जहाँ पर ब्लेमिशेस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर वही पिगमेंटेशन के रूप में होता तो मैं इसमें 1 या 2 बूंदे मॉइस्चराइजर के अंदर विटामिन C सीरम डालता हूँ। लेकिन अगर मेरे को दिखाई दे रहा है इनके अंडर डार्क सर्कल के अलावा इनके फाइन लाइंस या रिंकल्स भी हैं कहीं ना कहीं, जैसे डल हो गई है, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर
कोलेजन सीरम जो कि मेरे पास है, कोलेजन सीरम यानी कि एंटी एजिंग या एंटी रिंकल सीरम लेके इसको मिक्स करके सबसे पहले मैं इनकी आंखों के चारों तरफ लगा दूंगा। हाँ, आंखों के चारों तरफ, और फिर इसको पहले इसको पूरा एक कोटिंग इसके आंखों के चारों तरफ कर दीजिए, ठीक है, लगा के, और फिर बाकी जितना बचा फुल फेस पर लगा दीजिए। तो मेरा स्किन पूरा प्रोटेक्ट हो गया, कंप्लीट 15 मिनट के क्लीन अप फेशियल के दौरान मैंने अपने सीरम्स यूज करके पूरा कर दिया। सी कैसे हम करें, कस्टमर के पर्स के अंदर मैं बोलता हूँ कि जैसे दो चीजें क्या होनी चाहिए, एक आपके पास विटामिन सी सीरम होना चाहिए, अगर आपके ड्राई स्किन है या अंडर डार्क सर्कल है तो आपके पास दोनों तरह का सीरम होना चाहिए, और साथ में एक मॉइस्चराइजर होना चाहिए और एक टोनर होना चाहिए। ये आपके पर्स में होना चाहिए। आपके पास लिपस्टिक या नेल पॉलिश जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये चीजें भी साथ में रखो ताकि आप कहीं भी जाओ तो अपने स्किन को बार बार टोन करते रहो। और टोन करने से पहले अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है जैसे इनको है, और इसका पहला रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर आता है। जो ट्रीटमेंट मैंने किया पहला रिजल्ट एक हफ्ते तक, फिर 15 दिन आप देखते रहिए। 15 दिन से मिनिमम 15 दिन तो लगेंगे नहीं कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसको परमानेंट करने के लिए मुझे शरीर को इंटरनल ट्रीटमेंट सिखाने पड़ेंगे या करने पड़ेंगे। वहाँ पर आपको फिर हमारी अगर जरूरत पड़े आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो और एक्स्ट्रा, और वो भी बिना कॉस्मेटिक्स के, बिना मेडिसिन के। जो ट्रीटमेंट हम सिखाएंगे बिना कॉस्मेटिक्स या बिना किसी भी ड्रग्स के या फार्मा प्रोडक्ट्स के, ये हम लोग करेंगे। क्लियर? रिजल्ट्स तो मैडम अगर आपको सीखा हुआ है, जैसे कि तुमने मेरे से इतनी क्लासेस लिया है, और जिनके थ्रू तुम आए थे वो रमा और वो तो मेरी 20 साल पुरानी वो है स्टूडेंट्स, और जबकि आज वो खुद दादियाँ बन चुकी हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्वर्ण जी बैठे, एक मिनट आओ ना प्लीज, देखो स्वर्ण जी हमारे साथ कितना समय हो गया आपके? मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, और मैं इनको ना कभी भी ये नहीं सोचा कि ब्रिटिशन